नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो स्टेटमेंट याद है आपको? जब वो बिल गेट्स के साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा था, जब एआई पे बात चल रही थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था भारत में एआई का एक मतलब ये भी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो आई बोलता है, एआई बोलता है, एआई बच्चा बचपन से सुनता है। याद है ये स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट अमेरिका में उन्होंने दी थी जब उन्होंने कहा था कि एआई का मेरे लिए दूसरा मतलब है अमेरिका, इंडिया। याद है आपको? और इसी अमेरिका की एक एआई कंपनी ने जब प्रधानमंत्री और बीजेपी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो सरकार को तकलीफ हो गई। और ये एआई कंपनी किसी छोटे मोटे इंसान की नहीं, उस शख्स की है जिसका नाम है एलन मस्क, जिसे भारत आने के लिए बाकायदा कई न्योते प्रधानमंत्री खुद दे चुके हैं। और हाल के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री देखिए कैसे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे जो उनके साथ पूरी टीम गई थी उसको लेकर बैठे थे मस्क के सामने। हालांकि एलन मस्क अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। उस एलन मस्क की कंपनी है ट्विटर, और ट्विटर ने एक्स जिसको आप कहते हैं, और एक्स ने एक एआई लॉन्च की, ग्रोक। अब ग्रोक के भारत में आते ही तहलका मच गया। ग्रोक ने जितने कच्चे चिट्ठे बीजेपी, संघ और इनके जितने चिंदी हैं सारे उनके खोले, किसी ने नहीं खोले। दरअसल जो कोशिश कांग्रेस पिछले 11 साल से कर रही थी उसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी, वो ग्रोक ने 3-4 दिनों में कर दिया। 3-4 दिनों में पूरा बीजेपी का 11 साल की मेहनत ध्वस्त कर दी। 11 साल से जो संघ और बीजेपी ने एक नैरेटिव बनाया था कि नेहरू ने ये किया था, महात्मा गांधी ने ये किया था, इंदिरा गांधी ने ये किया था, राहुल गांधी ऐसे हैं, वो सारा नैरेटिव 1 मिनट में खत्म कर दिया। विश्व गुरु की छवि को ध्वस्त कर दिया। मोदी की डिग्री से लेकर उनके जो है वो सांप्रदायिक भाषणों तक हर चीज़ पर ग्रोक ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सावरकर से लेकर और नेहरू गांधी तक सब सवालों के जवाब, किस तरह से सावरकर ने चिट्ठियां लिखी थी, माफ़ीनामे मांगे थे, उस सब का सब। और आज की डेट में ये आप किस्मत कहे बदकिस्मती कहे देश की कि हम सब उस देश में रह रहे हैं जहां पर लोग जो रिकॉर्ड है उस पे कम, या कोई कह रहा है उस पे कम, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का 11 साल का ज्ञान था जो बांटा गया था। आलू से डालो सोना निकले से लेकर नेहरू की और गांधी की अंग्रेज़ों से मिलने वाली पेंशन तक एक से एक झूठ गढ़े गए थे, लेकिन ग्रोक ने 4 दिन में पूरा नैरेटिव ख़त्म कर दिया। अब अल्टीमेटली कंपनी किसकी थी? एलन मस्क। शायद लगा सरकार को कि शायद 1-2 दिन चलेगा और फिर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कहीं तो मोदी जी की तारीफ़ होगी, कहीं तो इस मौजूदा शासन की तारीफ़ होगी, कहीं तो आरएसएस की तारीफ़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भक्तों ने बहुत सवाल पूछे ग्रोक से, कहीं तो कुछ निकले, कहीं तो कुछ निकले, लेकिन कुछ नहीं निकला, सब धाराशाही हो गया। प्रधानमंत्री के जो वो दौरे थे या प्रधानमंत्री से मिलने यहाँ पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे, कुछ नैरेटिव नहीं चला पाए। समझ नहीं आ रहा था कि चलाएं तो क्या चलाएं, क्योंकि ग्रोक के आगे सब ध्वस्त थे। तो सरकार की जब गले में फंस गई, जब पानी यहाँ तक आ गया, तो सरकार ने ग्रोक पर कुछ पाबंदियाँ लगाने की सोच ली। अब वो पाबंदियाँ ऐसी थी कि वो आपको मालूम है फिर सरकारी पाबंदियाँ कैसी होती है। ये एलन मस्क है, सरकार ये भूल गई। एलन मस्क अपनी शर्तों पर भारत सरकार से बात करते हैं। भारत सरकार का प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, राजदूत सब बैठते हैं और वो अपने छोटे बच्चों को और बीवी को लेकर बैठते हैं। वो है एलन मस्क। वो एलन मस्क ऐसी पाबंदियों से उनकी कंपनी रुक जाएगी, ये सोचना भी दरअसल बेवकूफ़ी थी सरकार की। और एलन मस्क ने कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सरकार को अदालत घसीट लिया। अब सरकार कह रही है कि नहीं, पहले सरकार ने रुख दिखाया कि नहीं,
जो रूल एंड रेगुलेशन है कोई भी कंपनी हो दुनिया की, उसको उस हिसाब से चलना होगा। अब खबरें सोशल मीडिया पे सरकारी सूत्रों से चलाई जा रही कि नहीं, बातचीत अभी चल रही है, कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। अब मस्का लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब अदालत में घसीट दिया एलन मस्क ने, उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है भारत का सूचना की अधिकार की आज़ादी के तहत, और दूसरे भी कई उन्होंने जिक्र किए हैं, उसका उल्लंघन है। तो अल्टीमेटली जो दबंग सरकार चौड़ी होकर दिख रही थी, वो अब कह रही है कि हो सकता है बातचीत से मामला सुलझ जाए। कांग्रेस, जिसको एक कहते हैं ना लीज लाइन दी ग्रोक ने, मच अवेटेड लीज लाइन जिसकी सख्त ज़रूरत थी, वो ग्रोक ने काम किया। कांग्रेस का एक सपोर्टर बनके जो है ग्रोक ने काम किया। तो वो कांग्रेस कह रही है, सुप्रिया सिन्हा कह रही है कि तो अब भारत की सरकार, झड़प हो रही है ग्रोक से भारत सरकार की। क्यों? क्योंकि ग्रोक ने मोदी जी का, उनकी सरकार का, बीजेपी का, आरएसएस का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कतई मूर्खों की जमात है। ये सुप्रिया सिन्हा थे, कांग्रेस की नेत्री, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। अब कांग्रेस, जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लिए इतना काम किया, लेकिन सवाल ये उठता है, किसी नेता से प्रधानमंत्री को डर लगता है, ये बात समझ में आती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस मौजूदा पॉलिटिकल उसमें वाहिद वो शख्स हैं जो कभी विपक्ष में नहीं रहे, विपक्ष में बैठे ही नहीं। जैसे ही पद पे बैठे हैं, सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री की, विपक्ष में कभी नहीं बैठे। तो प्रधानमंत्री को किसी नेता के बढ़ते रुतबे से डर लगता हो, ये बात समझ में आती है कि भाई या तो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी ना छोड़नी पड़ जाए, कहीं विपक्ष में ना बैठना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो विपक्ष में आ गए तो फिर वही सब होगा जो जो उन्होंने किया। ये समझ में आता है कि किसी नेता से, विपक्ष के नेता से डरते हैं। फिर ये भी समझ में आता है कि अपनी ही पार्टी में कोई नेता इतना बड़ा ना हो जाए कि मोदी जी को चैलेंज कर दे, वो बात भी समझ में आती है कि इसलिए वो किसी नेता को उभरने नहीं देते। मुख्यमंत्री भी उसको बनाते हैं जो पहली बार का विधायक होता है, इसीलिए शायद कि कोई चैलेंजर ना हो। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी से डरने लगे, एआई से डरने लगे। एआई से ऐसा क्या डर? ये तो टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी में जो है, सुना है कि एआई जो ग्रोक के उसमें सरकार सोच रही थी कि वो अपनी एआई पे काम करना शुरू कर दिया था, कुछ इसी तरह का सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाह रही थी। वो खबरें चल पड़ी, क्योंकि उसमें ऐसा तो है नहीं कि वो हलवा है, बना दिया फटाफट तो बन जाएगा, वक्त लगता है। अब जब तक वो तैयार होता तो सरकार को लगा ये ग्रोक तो और सारी चीज़ें खोल देगा। अब पर्दे के पीछे कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही। चीज़ों को क्या, कोई सौदा पट्टी की जाएगी कि भाई ये कम कर दीजिए तो हम ये करेंगे, ये कम कर दीजिए तो हम ये करेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की सत्ताधारी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलती है, धन बल सब कुछ इस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा है। उसके बावजूद एक एआई से डर रही है। कल को कोई और एआई खड़ी हो जाएगी, वो कुछ इसी तरह का सारा सच सामने रख देगी, तब क्या करेंगे? वक्त तो दुनिया में एआई का है। अब सारी दुनिया एआई के साथ चल रही है। इसे आप रोक तो सकते नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि ये टेम्परेरी एक वो है, फेस है जो चला जाएगा। एआई आया है तो रहेगा, कुछ वक्त तो ज़रूर रहेगा। और इस एआई ने वैसे ज़िंदगी लोगों की काफ़ी आरामदायक भी कर दी है और बहुत सी ज़िंदगी के राज भी फाश कर दिए हैं। क्या डर इस चीज़ का है अब कि कहीं, अभी तक तो राजनीतिक जो पर्दे हैं वो फाश किए जा रहे हैं, कि कहीं अब निजी राज ना फाश हो जाए। एक बात ज़रूर है जिस पे मुझे लगता है वो सरकार के साथ मैं भी हूँ, जहाँ सरकार ने एक रीज़न दिया है कि कई बार भाषा की मर्यादा को लांघा जा रहा है सवाल पूछने में और सवाल के जवाब में। इस पॉइंट पे मैं भी एग्री करता हूँ कि हाँ, भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए, वो नहीं लांघनी चाहिए। एआई तो एक मशीनरी टूल है, वो भी उस भाषा का इस्तेमाल करता है, सवाल पूछने वाले को भी ऐसी भाषा से बचना चाहिए, ये बात मान सकता हूँ मैं। इसके अलावा एआई से क्यों डर रही है ये सरकार, ये समझ से परे है। या तो इसका मतलब कि अभी बहुत से ऐसे राज हैं जिनके खुलने का डर है, या तो ऐसा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं,
संघ और संघ के इतिहास को लेकर बीजेपी के इतिहास, प्रधानमंत्री और उनका इतिहास को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके खुलने का डर है, जिस डर से अब ये ग्रोक पर कार्रवाई की गई है और ग्रोक अब अदालत पहुँचे हैं। हालांकि अदालत में क्या होगा, क्यों होगा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट पहुँचे हैं तो अब जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ज़रिए सरकार कैसे कैसे क्या क्या काम करवाती है वो भी किसी से नहीं छुपा है। आप ऐसे बहुत से सोच रहे होंगे कि कर्नाटक हाई कोर्ट क्यों पहुंचा है ग्रोक या एक्स या मस्क। वो इसलिए कि शायद जो एक्स का मेन हेडक्वार्टर है भारत में वो बेंगलोर में है, तो बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, इसलिए बेंगलुरु में होने की वजह से कर्नाटक हाई कोर्ट को अप्रोच किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका निचोड़ निकालें तो निचोड़ यही निकलता है कि ग्रोक पे कार्रवाई करके सरकार ने अपनी फजीयत ज़्यादा करवाई है, एक डर अपना दिखा दिया, लोगों को ये भी बता दिया कि ये इसका मतलब जो ग्रोक लिख रहा था वो बिल्कुल सही लिख रहा था और ना कुछ लिख दे और ना कुछ सच्चाई बता दे। इस डर से सरकार ये कार्रवाई कर रही है, यानी कि ये सरकार डर चुकी है एआई जैसी कंपनी से, एक्स से, और अभी तो एआई और कुछ खेल करेगा, अभी तो और कंपनियां भी फिर इसी तरह का करेंगी, तब क्या करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।